सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, यानी गदूद का बढ़ जाना या गदूद का साइज में बड़ा हो जाना, जिसको हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट भी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ हाइपरट्रॉफी या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट गदूद का साइज में बड़ा हो जाना। इसकी अलामात पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर होम्योपैथिक में इसका इलाज बताता हूँ। तो दोस्तों, अमूमी तौर पे बड़ी उम्र के लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत ज़्यादा देखने में आती है। ऐसे अफराद जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो उनके पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से पेशाब की नाली को प्रोस्टेट ग्लैंड दबाव में ले लेता है, जिसकी वजह से पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशाब की हाजत बार बार होती है और बाज़ का पेशाब रुक जाता है, जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका बहुत ही फ़ायदेमंद इलाज मौजूद है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के लिए होम्योपैथिक में सिर्फ मैं आपको 5 मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें सबसे पहले ब्रेटा कार्ब, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पेशाब करने के बाद अगर पेशाब के कतरे गिरने शुरू हो जाएं या पेशाब करने के बाद इज़ाए तनासल सुन्न हो जाए तो ऐसे में ब्रेटा कार्ब बहुत ही अहम दवाई मानी गई है। इसका तरीका इस्तेमाल, ब्रेटा कार्ब 30 ताकत के 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे जो मेडिसिन वो है चिमाफिला। दोस्तों, चिमाफिला में गदूद की सोजिश हो जाती है, मसाना में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, मसाना जूद हिस यानी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें खारिश पाई जाती है। तो ऐसे में आप चिमाफिला 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी और बहुत ही अहम मेडिसिन प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में जो आती है वो है कोनियम। दोस्तों, कोनियम गदूद की बहुत ही अहम दवाई है और खुसूसी तौर पे ये बूढ़े अफराद जिनको गदूद की तकलीफ हो जाती है उन्हें बहुत ही फायदा देती है। बूढ़े लोगों में खुसूसी तौर पे गदूद की सख्ती पाई जाती है और गदूद की सोजिश हो जाती है, पेशाब की दिक्कत होती है और वक्फे से पेशाब खारिज होता रहता है। तो ऐसे में कोनियम 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन सैबल सरुलाटा। सैबल सरुलाटा आमतौर पे मदर टिंचर में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। सैबल सरुलाटा में गदूद का हुजम बड़ा हो जाता है, पेशाब तकलीफ से आता है और हाजत बार बार होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सैबल सरुलाटा मदर टिंचर में 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 5 पे जो मेडिसिन है वो डिजिटेलिस है। डिजिटेलिस ऐसे अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी बूढ़े लोग जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और उनको पेशाब कम आता है, पेशाब करने के बाद मसाना भरा रहता है, ऐसे लोगों के लिए डिजिटेलिस बहुत ही अहम दवाई मानी गई है। इसका तरीका इस्तेमाल, डिजिटेलिस 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये जो 5 मेडिसिन आपको मैंने बताई हैं, इसको आप अलामात के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, जब मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।